So, hello everyone and welcome to my another video. I'm Chitrali Wande, currently studying in Samara State Medical University, Russia. मैं 5th year में medical student हूँ and today we have Gurleen Kaur and Nitiksha Chaurasia. So, Gurleen अपना introduction दो. So I am Gurleen Kaur, currently studying in Samara State Medical University in 4th year, Russia. And I'm Nitiksha Chaurasia, and I'm in third year, Samara State Medical University, Russia. So, Nitiksha, तुम last जिस भी university में थी, so why you thought that कि you should take a transfer? एक्चुअली जिस यूनिवर्सिटी में मैं थी वहाँ पे इट वो ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं थी, इट वाज गुड, वहाँ का स्टडीज़ और टीचर्स फैकल्टी अच्छा था, बट आई हैड सम रीजंस जो मुझे यहाँ पे आना पड़ा, लाइक आई कैन नॉट डिस्कस इट, सम पर्सनल रीजंस, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा एंड इसलिए, बट आई मिस दैट यूनिवर्सिटी एंड दिस इज़ बेटर देन दैट. एक्चुअली मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी से हैं. हम दोनों ही ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर लिए हैं यहाँ पे समारा में. तो गुरलीन तुम बताओ अपना कि अब क्यों तुमने सोचा कि तुम्हें ट्रांसफर लेना चाहिए एंड तुम्हारी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो मैं वहाँ लवीव में पढ़ती थी, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी. तो बेसिकली वहाँ पे क्या था कि ऑनलाइन स्टडीज़ ज़्यादा थी, तो ना वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना था. तो हम अगर एमबीबीएस करने आए हैं तो ऑब्वियसली हमें पेशेंट्स के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहिए, तभी कुछ होएगा ना. पर वहाँ पे ऐसा नहीं था. और फिर वॉर हो गई, हमें इंडिया जाना पड़ा. वहाँ पे भी हमें ये बोला गया कि तुम्हारा थर्ड ईयर भी ऑनलाइन चलेगा. तो इस वजह से फिर हमें मतलब हमें आया कि नहीं, कि थोड़ा-सा अगर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो हमें यूक्रेन से हट के कहीं जाना चाहिए. तो यही रीज़न था हमारा यहाँ पे आने का, तो रशिया. तुमने समारा में यूक्रेन से ट्रांसफर लिया है? हाँ, यूक्रेन कौन से. से मैंने ईयर? थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र लिया था और मैंने थर्ड ईयर यहाँ पे रशिया में ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन करा है मैंने पूरा यहाँ अच्छा, एंड पे. सेकंड ईयर तुम्हारा यूक्रेन से ऑनलाइन से हुआ? ऑनलाइन पूरा सेकंड ईयर मेरा ऑनलाइन गया और इवन फर्स्ट ईयर भी. अच्छा, फर्स्ट ईयर भी तुम्हारा फर्स्ट ईयर पूरा भी ऑनलाइन है? ऑनलाइन गया मेरा वहाँ पे. तो बेसिकली हम लोग एक सिटीज को एक कंपेयर करेंगे कि जैसे गुरलीन लवीप से थी, यूक्रेन लवीप से, कि सिटी कैसी थी एंड नितिक्षा हमें ओरेनबर्ग के बारे में बताइए कि ओरेनबर्ग कैसा था. सो बेसिकली दिस अ कंपैरिजन बिटवीन लवीप यूक्रेन एंड ओरेनबर्ग. तो अगर सिटी की बात करी जाए तो सिटी बहुत अच्छी थी वहाँ पे. लाइक आपने पहले भी सुना होगा कि उसे मिनी पेरिस बोलते हैं. लाइक सच में उसकी बिल्डिंग्स थोड़ी हिस्टोरिकल टाइप भी थी. ये नहीं है कि समारा हम कंपेयर नहीं कर सकते कि वो ज़्यादा अच्छी थी या ये ज़्यादा अच्छी. यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ देखने को मिली यहाँ पे. एंड ऑरेनबर्ग का ऐसा था कि सिटी छोटी है, तुम यू नो दैट, एंड वहाँ पे कॉलेजेस वगैरह तुझे भी अच्छा पता है कि कैसा है वहाँ पे. बस बेसिक चीज़ ये है कि वहाँ पे सिटी छोटी है, फैकल्टी वगैरह अच्छा है, यहाँ पे भी फैकल्टी अच्छा है. वहाँ पे हॉस्पिटल थोड़े कम हैं, डिपार्टमेंट्स थोड़े कम हैं. यहाँ पे सेम चीज़ है बट थोड़ी वहाँ क्वालिटी अच्छी है. मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन सिटी पॉपुलेशन बड़ी है उसकी वजह से पॉपुलेशन बड़ी पॉपुलेशन है, अच्छी है उसकी तो वजह से हॉस्पिटल्स ज्यादा है, उसकी वजह से क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा है. तो एक्सपोजर वहाँ पे ज़्यादा है. हमारे लवीव में भी ऐसा नहीं था. लाइक जैसे यहाँ पे हमारी हॉस्पिटल्स में क्लासेस लगती है ना, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. अच्छा, तुम्हारी मतलब वहाँ नहीं, पे हमने हॉस्पिटल वहाँ में पे ना कभी कैडावर्स देखे, कुछ भी नहीं देखा हमने जो कि यहाँ पे दिखाते हैं. वहाँ पे ऐसा नहीं था बिल्कुल भी. एंड अब हम बात करेंगे लाइक ट्रांसफर प्रोसीजर्स के बारे में. तो गुरलीन, जब तुमने सोचा था कि तुम्हें ट्रांसफर लेना है हम्म. एंड तुमने जहाँ से भी, मैं किसी भी कंसल्टेंसी को ना प्रमोट कर रही हूँ ना ही किसी कंसल्टेंसी का नाम लिया जाएगा, बट गुरलीन तुमने जैसा ट्रांसफर लिया तो तुम्हें क्या मतलब दिक्कतें आई ट्रांसफर प्रोसीजर लेते हुए, मतलब प्रोसीजर्स के दौरान एंड यहाँ समारा में आने के बाद? पहले तो हमने जैसे देखा कि ट्रांसफ़र लेना है तो यूट्यूब वगैरह सर्च करा, काफ़ी सर्च करा. तो हमें कंसल्टेंसी मिली और हम जिसके थ्रू आए तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया. यहाँ पे हम आए तो कुछ प्रोसीजर ऐसा नहीं था, सब सही था, ठीक है. तो फीस हमारी ले ली गई पहले ही. मतलब तुम्हारे जो एजेंट थे लास्ट ईयर तक के समारा में जो थे, हम्म. जो मतलब अब तो नहीं है अब यहाँ पे? नहीं है यहाँ पे, हाँ. हाँ. तो उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड करा. हम आए यहाँ पे तो हमें बोल दिया गया कि तुम्हारी फ़ीस दे देंगे. तो हमें फिर यूनिवर्सिटी से पता चला कि उन्होंने हमारी फ़ीस अभी तक पे ही नहीं करी है. कितनी थी फीस, कितने हमारी तो दिन? मतलब हमें 270 280 इतना बोला था, बट हमारी फ़ीस पे ही नहीं हुई थी. तो हमें बाद में पता लगा जब हमें एग्ज़ाम की डेट बोलेगी कि नहीं, तुम एलिजिबल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारी फ़ीस पे नहीं है. तो फिर तुम लोगों ने उन्हें कांटेक्ट करने की हमें कोशिश? बहुत, आपको पता है कि हमने इतना उन्हें कांटेक्ट करा. हम दिन में 500 कॉल्स करते थे, इतने मैसेजेस करते थे. इवन हम उन्हें बोलते भी थे कि नहीं, फीस पे करोगे तो हम बता देंगे. तो दे वर लाइक कि बता दो, हमें कुछ नहीं होएगा. उन्होंने हमसे पहले भी काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा करा हुआ, बट वही ना, किसी ने स्टैंड नहीं लिया अपने लिए. कितने बच्चों की फीस उन्होंने ऑलमोस्ट ली होगी तुम्हें ऐसा लगता है?
यहाँ पे अगर रशिया में एडमिशन करवाते हैं तो हर यूनिवर्सिटी में उनके बहुत बच्चे थे पहले, तो उन्होंने किसी की फीस नहीं दी थी लगभग। आप मान लो कम से कम 250 बच्चों तो होंगे जिनकी फीस नहीं पे करी उन्होंने, तो मतलब काफी थे। 250 बच्चों की, 250 से और लेके, बच्चे डर रहे थे कि वो कुछ गलत ना कर दे, हम यूनिवर्सिटी से ना निकाल दे, इसलिए किसी ने एक्शन लिया ही नहीं उनके अगेंस्ट। मतलब उन्होंने मतलब करोड़ों का मान लो बहुत फ्रॉड बहुत किया कुछ। होगा। और सोचो हम दिन भर कॉल करते थे, हम इतने स्ट्रेस, अगर हम सोचो ये कोई 10-12 हज़ार की तो बात थी नहीं, लाखों की बात थी, और हमारी फीस हम घर पे क्या बताएं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि हमने खुद से सर्च करके आए थे हम। तो फिर उनको यही होता ना कि हाँ तुमने खुद इतना भी नहीं देखा, तो यही चीज़ थी। और तुम लोग जितने भी यहाँ समारा में आए थे, हम्म। वो कितने लोग थे, मतलब समारा हम में 10 बच्चे आए थे। पिछले साल? हाँ, तो हमारी 10 बच्चे थे, हमारी फीस नहीं दी उन्होंने, प्लस जो जूनियर्स भी थे हम्म। उनकी फीस भी नहीं दी थी, वो जो पहले से यहाँ पे पढ़ रहे थे। मतलब अगर तुम कंसल्टेंसी अगर सही से ना चुनो, तो तुम्हें इतना बड़ा फ्रॉड भी तुम्हारे साथ हो सकता है। और वही ना, स्टैंड अगर उन्होंने स्टैंड लिया होता जो हमसे पहले यहाँ पे बैठे हैं, हम्म। तो शायद वो हमारे साथ नहीं होता। अब देखो हमने आवाज उठाई, हमने काफी कुछ बोला, तो देखो अब वो कंसल्टेंसी नहीं है यहाँ पे। सही बात है। ये चीज होती है। अगर तुम्हारे पहले जो थे उन्होंने आवाज उठा ली होती तो शायद तुम्हारे पैसे बच जाते। बच जाते हमें। एंड जैसे कि नितिक्षा ने किसी और कंसल्टेंसी से यहाँ ट्रांसफर लिया है, तो नितिक्षा तुम्हारी ट्रांसफर की प्रोसीजर्स कैसी रही? एंड ऑरेंजबर्ग से समारा आने के बाद तुम्हारे मतलब किसने तुम्हें यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट से लेके काफी सारी चीजें में किसमें तुम्हें मतलब सबने यहाँ पे अकोमोडेशन में सब में हेल्प करी? बेसिकली वहाँ से जब मैं ऑरेंजबर्ग से निकली थी, या मेरी कंसल्टेंसी वाज गुड, लाइक मैंने पहले ही पता किया था, मैंने सबसे बात करी थी। इवन मेरे जो सीनियर्स थे उनसे मैंने बात की, उनके थ्रू मुझे कंसल्टेंसी का पता चला, देन यू केम हियर। ठीक है। देन आई वाज लाइक मेरा प्रोसेस ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 वीक के अंदर अंदर उन्होंने मेरा पूरा ट्रांसक्रिप्ट एंड मुझे एक 3 दिन के अंदर अंदर मुझे स्प्राफ्का मिल गया था। ऑरेनबर्ग में थोड़ा सा उन्होंने इशू क्रिएट किया बिकॉज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट एंड प्रिकास, वो थोड़ा डिले हुआ, तो 1 महीने लेट मैं यहाँ पे आई हूँ। बाकी रही बात ट्रांसफ़र प्रोसीजर से लेके एवरीथिंग, सारा ऑन पॉइंट हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। और इवन फीस पेमेंट से लेके मेरा ट्रैवलिंग, मेरा अकोमोडेशन, अकोमोडेशन के लिए स्टार्टिंग के 10 दिन मुझे फ्लैट में रहना पड़ा बिकॉज यू नो यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन होता वगैरह है। है। तो रजिस्ट्रेशन के कारण 10 दिन आई वॉज इन फ्लैट। फिर फ्लैट से मैं सीधा इधर हॉस्टल पे शिफ्ट कर दिया था, हर एक चीज़ प्रॉपर मैनेज थी, और किसी चीज़ की इशू नहीं था, हर एक मतलब कोई भी इशू क्रिएट नहीं हुआ था, बहुत इजी गोइंग, बहुत आराम से इजी प्रोसेस थी। एंड गुरलीन, जब तुम्हारा यहाँ पे पहले दिन आई थी, तो हम्म। तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा रहा समारा में? हमारा तो जैसे हमें बोला गया कि तुम हॉस्टल में जाओगे, हमें कुछ नहीं यहाँ पे खाना दिया गया खुद से, हमने कॉल्स कर कर के बुलवाया, और क्वारंटीन हुए थे हम 3 दिन के लिए, ना अच्छा, हमें बोला गया पिछले कि साल मतलब यहाँ पे क्वारंटाइन होना हाँ पड़ रहा हाँ। था? तो हमें कुछ नहीं, लाइक उन्होंने कुछ हमें प्रोवाइड नहीं करा, कुछ भी नहीं, लाइक इवन हमने सिम भी अपनी खुद से ली थी, मतलब होता ना कि आते जैसे यहाँ पे सिम हम्म। देते हैं, तो हमने एक दिन तक अपने घर पे कांटेक्ट भी नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास सिम नहीं थी। अगले दिन भी हमने खुद सब खरीदा, खाने पीने का कुछ भी नहीं इन्होंने दिया था हमें। तो पता है जैसे भी जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे ना आते हैं हम, उन्हें सिम हाँ जैसे सिम यहाँ से लेके पानी से लेके सब गद्दे से कुछ लेके देते हैं यहाँ पे, सब रूम कुछ तुम्हें प्रोवाइड खुद करते हैं। रूम में लेके आते हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। तो हमें खुद से ही बात करनी पड़ी, खुद से सेटल होना पड़ा, इवन की मैट्रेस या सब जो भी चीजें होती है, तो जो कंसल्टेंसी करती है ना, इन्होंने कुछ भी नहीं करा था हमारे लिए। मतलब तुमने अपने गद्दे भी खुद खरीद के लाए? खरीद के नहीं लाए, लाइक लाइक बोल बोल के कि हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। एंड तुम्हारा नितिक्षा फर्स्ट डे कैसा रहा समारा में? मेरा फर्स्ट डे वाज वेरी गुड, लाइक मैं यहाँ पे आई थी, कंसल्टेंसी के लोग मुझे रेलवे स्टेशन पिक करने आए, देन उन्होंने मुझे प्रॉपर अपार्टमेंट लेके गए, दे प्रोवाइडेड मी विद फूड एंड एवरीथिंग। मुझे लाइक कोई भी इशू नहीं आया था, खाना टाइम पे आ गया था। और मेरा फर्स्ट डे वाज लाइक इट वाज गुड, मुझे कोई ट्रैवलिंग से लेके यहाँ तक आने में कोई इशू नहीं हुआ था, एवरीथिंग वाज फाइन। तो गुरलीन, तुम्हारे क्या व्यूज है लाइक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, इस यूनिवर्सिटी से समारा यूनिवर्सिटी से तो रिलेटेड? मैं ये बोलूँगी कि मतलब जैसे मैंने पहले पढ़ा और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे एक्सपोजर बहुत है, क्लिनिकल एक्सपोजर। मेरी जब से मैं 3rd ईयर से आई हूँ, तो मेरी डेली हॉस्पिटल में क्लासेस लगती हैं, डेली पेशेंट दिखाते हैं, सर्जरीज देखी है मैंने, मतलब
यही चीज़ होती है ना कि अगर मैं अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो सिर्फ़ तुम्हें थ्योरी नहीं चाहिए होती है। तुम्हें सही बात अगर है। जब तक तुम वो सामने से चीज़ देखो ना, तब तक तुम्हें नहीं आएगा वो समझ में। तो यहाँ पे टीचर्स हैं खुद ऐसे हैं, तुम्हें अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे टीचर खुद बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई डाउट आता है ना, तुम क्लास के जाने के बाद भी हमें पूछ सकते हो, कभी भी। तो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत कम होती है यूनिवर्सिटीज़ जो ऐसे कि टीचर्स ऐसी टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब बेसिकली तुम्हारा कहना है कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तुम्हारा जो बे ट्रांसफर लेने का हुँ। डिसीजन था एज ए हाँ, मेरा यूनिवर्सिटी, हाँ, बिल्कुल सही रहा एज ए क्योंकि यूनिवर्सिटी एज़ तुमने यूनिवर्सिटी हाँ, तुमने बहुत सही अच्छी चुनी, चूज़ करी मैंने। बट कंसल्टेंसी का डिसीजन तुम्हारा गलत रहा। हाँ, ये गलत हो गया बट यूनिवर्सिटी वाइज़ तो मेरे लिए तो बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। एंड नितिशा तुम्हारा सेम क्वेश्चन यही है कि व्हाट आर योर व्यूज अबाउट यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग, लाइक यहाँ पे एक्सपोजर से लेकर सारी चीजें कैसी क्या है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन भी। एक्सपोजर का आई टोल्ड यू, वहाँ पे भी था। हम्म। एंड यू ऑल्सो नो कि वहाँ पे कैसा था, एंड इवन आई नो वहाँ पे हर एक चीज़ था फर्स्ट ईयर से बहुत अच्छा था। आइदर इट्स एनाटमी डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे थे। बट सिटी छोटी होने के कारण वहाँ पे कुछ चीज़ें लैक करती थी, और ये सिटी बड़े होने के कारण यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी बेटर है। लाइक एडवांटेज मिल जाती है एडवांटेज मिल हमें। जाता है कि एक्सपोजर ज़्यादा है। ज्यादा है। लाइक हुँ, वहाँ पे अपन सिर्फ इंडियंस थे, हुँ। हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ऐसे इंटरेक्शन एक्सपोजर नहीं नहीं, था, हाँ। एक्सपोजर नहीं था। यहाँ पे जैसे आई स्टडी विद, मेरे ग्रुप में इजिप्शियंस भी हैं, एक अफ्रीकन भी है। सो आई हैव दिस कि दूसरे कंट्रीज के बच्चों के नहीं साथ आई बट हैव मोस्टली मतलब एक्सपोजर। जितने भी बच्चे ये सोचते हैं कि जिस ग्रुप में इंडियंस है हमें बस उसी मतलब एज हाँ, अ तो आप और फर्स्ट ईयर वाली आपको पता है मेंटालिटी। हमारे लवीव में हमारे यूक्रेन में ऐसे ही था। सिर्फ़ इंडियन इंडियन के ग्रुप बनते थे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई भी कंट्री हो जैसे इजिप्शियंस हो गए, ट्यूनीशियंस हो गए, अफ्रीकन्स जैसे ये ज्यादा है सही ये चीज है सही दिस रहता इज है क्योंकि गुड कि तुम थिंग। अगर बाहर आए हो तो तुम्हें हट के भी लोगों के साथ रहना चाहिए इंटरनेशनल ना। लोगों के साथ, इंटरनेशनल स्टूडेंट के वही। साथ मतलब तुम्हें मतलब चीजें सीखने को हाँ, मिलती सीखने है को मिलती एक है, सही दूसरे से बात है। काफी ज्यादा, क्योंकि इंडियंस के साथ तो तुम इंडिया में भी रह रहे हो। हाँ, लाइक माई स्टारस्ता, ही इज इजिप्शियन, ही इज वेरी गुड। लाइक ये ही एक हेल्प्स मी चीज विद मुझे हाँ अच्छी एवरीथिंग। लगी, मेरे भी मतलब मुझे इवन भी अच्छी लगी मेरे यहाँ पे। ग्रुप में भी इजिप्शियंस है, काफी हुँ। सारे अलग अलग कंट्री से लोग हैं जहाँ के मुझे नाम भी नहीं पता, ऐसे ऐसी जगह से भी लोग हैं। तो ये चीज सही है। तो बेसिकली मतलब हमारे पास यही है कि अगर तुम यूनिवर्सिटी भी सही चुनते हो, उसके बावजूद भी तुम किस कंसल्टेंसी को चूज कर रहे हो उस पर डिपेंड है। जैसे लाइक गुरलीन ने एक अच्छी यूनिवर्सिटी चुनी, बट उसका कंसल्टेंसी का डिसीजन गलत रहा, तो उसकी वजह से उसको काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। हुँ। सेम विद नितिक्षा, उसने उसने भी यूनिवर्सिटी सही चुनी, बट उसका कंसल्टेंसी का डिसीजन सही था, तो उसके लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। यही चीज होती है चाहे तुम ऑरेनबर्ग जाओ, अब ऑरेनबर्ग में भी तुम्हारे कंसल्टेंसी पे डिपेंड है कि तुम किस कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो। अगर तुम सही कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो जो तुम्हें वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये सर्विसेज देंगे, अगर वो एक्चुअल में वो देते हैं तो फिर तो हुँ, सही, बहुत अच्छी बात है। बट बहुत सारी कंसल्टेंसी ऐसी होती है जो फेक प्रॉमिसेस करती है, हुँ। जैसे जैसे तुम हमारे साथ करे गए। जैसे तुम इन्हें बताया गया था कि तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, हॉस्टल अच्छा मिलेगा सारी, बट जब तुम एक्चुअल में यहाँ आते हो यू आर ऑल ऑन योर ओन एंड तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, तब तुम्हें कोई एक्चुअल सच में हमारे साथ तो कोई भी नहीं था। 1 साल हम इतने डिप्रेशन में चले गए थे ना क्योंकि हम घर पे भी नहीं बता सकते थे। फिर बाद में बताना ही पड़ा क्योंकि फीस भी तो लेके आनी थी कहीं सही से। बात है कि मतलब इतनी सारी फीस इतनी जब फिर कहाँ से से पे लेके आ करनी है तो कहाँ से हाँ, बिल लाओगे। वही। तब किसी के पेरेंट्स ने भी कुछ सोचा नहीं कि ये कि केस करना चाहिए या एंड ऑल। सोचा है बट पता नहीं वो लोग ऐसे है ना कि है ही नहीं उनका एक होता है ना कि पक्का ठिकाना उनका कि हाँ वो हो। कभी हमें बोलते कि ऑफिस वहाँ पे ऑफिस होता नहीं है। एक दिन हम जैसे बच्चे गए थे वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो वहाँ पे ऑफिस था बट बाद में नहीं था। तो तुम इसे तो फ्रॉड सोचो कितने बड़े बड़े फ्रॉड कर रखे हैं। यही तो उनका काम है। तो लास्ट व्हाट यू वांट टू कंक्लूड एट द, मतलब क्या तुम बता मैसेज तो बोलना मैं चाहोगे अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए यही बोलूँगी कि क्या कहोगे। अगर आपको रशिया में आना है तो सबसे पहले तो आपको कंसल्टेंसी देखनी चाहिए कि आप किसके थ्रू आ रहे हो जो कि सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम घर से बाहर आ रहे हो। तो ये सब चीज़ें अगर पेरेंट्स नहीं इतना वो देखते तुम खुद से देख के आते हो ना यूट्यूब या कहीं से भी तो तुम्हें खुद से चीज़ें देखनी चाहिए। सेकंड वन इज़ कि अगर मैं समारा की बात करूँ मैं यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट मेरे 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो मुझे ये बेस्ट यूनिवर्सिटी लगी एज़ कम्पेयर टू माई एक्स यूनिवर्सिटी। एंड तुम्हारा सेम क्वेश्चन नितिशा की क्या थॉट्स है, मतलब व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑल स्टूडेंट्स लास्ट में। लास्ट बस ये है कि यू सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी अच्छे से, पहले देखो कि यूनिवर्सिटी में क्या है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों। एंड एज गुरलीन सेड, कंसल्टेंसी इज मस्ट। Like I had very good experience with my consultancy and everything.
उनका थोड़ा ड्रॉबैक्स रहे हैं, सो यू हैव टू कंपेयर। तुम पहले पूरा देखो, उनका बैकग्राउंड चेक करो कि इफ दे आर गुड, जेन्युइन और नॉट, दैट्स इट। इवन मतलब तुम जो लास्ट ओलंपिक में थे तो तुम दूसरी कंसल्टेंसी दूसरी से, कंसल्टेंसी थे, उन्होंने भी बहुत परेशान किया, सो हाँ। दैट अदर स्टोरी, दैट मतलब लाइक कम्प्लीटली अलग ही डिफरेंट different स्टोरी story है है। वो। इसके लिए हमें सीरीज लानी पड़ेगी। सीरीज लानी Because पड़ेगी। even you are that kid. तो मतलब तुम उसके बारे में क्या कहना चाहोगी कि लाइक, और मतलब यूनिवर्सिटी भले ही तुम सही चुनो, बट अगर कंसल्टेंसी consultancy अगर कंसल्टेंसी हाँ। मैटर करता है। हमने यूनिवर्सिटी बेस्ट चूज करी थी, हाँ और हमने देखो भी हमारे साथ क्या ही हो हमने गया। यूनिवर्सिटी अच्छी चूज करी थी, कंसल्टेंसी बेकार चूज करी वही। थी। लाइक इन औरंगाबाद, या और यहाँ पे औरंगाबाद it's यहाँ पे different. तो सही है। यहाँ पे तो अच्छा है। समारा में मतलब सब सही है। अब सब समारा सही में है। तो बिल्कुल सही है, अब ऐसा कुछ है ही नहीं फ्रॉड जैसा, तो हमने अब तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो आप आ सकते हो समारा अगर आना चाहते हो तो। अब तो मतलब यूनिवर्सिटी को भी मतलब शायद पता चल गया कि इन लोगों ने ऐसा हाँ, जो fraud जो कर दिया। मतलब है थे ना, ऐसे लोग थे जो फ्रॉड करते थे, उनको पता चल चुका है, लाइक बच्चों ने भी खुद बता दिया उन्हें, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि वो वाली कंसल्टेंसी यहाँ पे है ही नहीं अभी। मतलब उन्हें कम्प्लीटली हटा ही दिया है। हटा उनके दिया सारे यहाँ पे। बहुत सारे जब बच्चों ने ऐसा बताया कि हमारी फीस इन्होंने पूरी की पूरी फी गायब कर दी है, तो उसके बाद उस कंसल्टेंसी को कम्प्लीटली हटा ही दिया है। एंड बहुत बहुत पहले अगर बच्चे ये करते थे तो तो बहुत पहले ही हट हाँ, वो जाती। पहले ही हट जाती, सही बात है। सो दैट्स इट। थैंक यू गुरलीन एंड Thank थैंक यू you. नितिक्षा फॉर बीइंग देयर। तुमने अपना इतना कीमती समय दिया, अरे उसके लिए आपके लिए थैंक तो यू। कभी भी दीदी। तुम भी थैंक यू बोल दो। थैंक थैंक यू। यू। थैंक